जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो हम लोग गृह विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि होम साइंस का जो है पूरा पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे, क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आएगा, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से सुरक्षित चेक है। कौन जो है सुरक्षित चेक है? तो क्रॉस चेक हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि बी हो जाएगा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रोगी को ले जाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो चारपाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डोली का भी नहीं करेंगे हम लोग, कुर्सी का भी नहीं, एक स्ट्रेचर होता है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अशुद्ध जल से होने वाला रोग है, पोलियो होता है, पेचिस भी होता है, हैजा भी होता है, ये सभी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा आंसर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका बताएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया वॉशिंग मशीन से बचत होती है, समय की भी होती है ना, श्रम की भी बचत होती है, और देखेंगे तो यहाँ पर जो है सर्फ की भी बचत होती है। ये सभी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपसे कर रहा है, ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? तो बर्फ का पानी का, या बर्फ का, या ताजा पानी का, घुली हुई बर्फ का पानी का। तो बिल्कुल हो जाएगा घुली हुई बर्फ का पानी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि डी हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपसे पूछा है वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं? एक होते हैं? नहीं होती भाई, दो होते हैं, बिल्कुल जाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही आंसर, दो होते हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 7, और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया मोती झरा का संप्रांति काल है, क्या होता है? 21 से 7 से 21 दिन, बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है रुधिर में शुद्धि किस अंग से होती है? बताइए फुसफुस से। कहां से होती है? फुसफुस हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बताएंगे, इससे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 9 है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आपसे कह रहा है भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? तो वो वायु प्रदूषण का है, या जल जन का है, या जो है ध्वनि का है, या रेडियोधर्मी का है? तो बिल्कुल आपको पता है जो है वायु प्रदूषण का हो जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बताएंगे इससे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। 8 से 14 वर्ष के आयु में नाड़ी की गति होती है, कितनी होती है? तो 62 से 80 होती है, इसको देख लेंगे आप लोग। बाकी देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है तलने की विधि है, तलने की कौन सी विधि भाई? गहरी भी होती है, उथली भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, यानी कि तीनों होती है। क्या हो जाएगा? तीनों, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्याज की पुटलिस किस पर बांधनी चाहिए? चोट लगने पर, बिल्कुल जो है देखेंगे ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी बिल्कुल सही आंसर सभी पर। ठीक है, यानी कि डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको और पेपर देखना है तो मैंने और पेपर कराया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सामाजिक विज्ञान का देख सकते हैं, होम साइंस का देख सकते हैं, गृह विज्ञान का, सबका आप लोग जो है पेपर बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराया गया, सबको आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है प्राकृतिक असंतुलन में असंतुलन से कौन सी आपदा होती है? सूखा पड़ना बिल्कुल सही है, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, देखेंगे तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। ठीक है,
यानी कि डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बताएंगे इससे क्या हो जाएगा। श्रुति तंतु से प्राप्त होते हैं, श्रुति तंतु जो है किससे प्राप्त होते हैं, तो वनस्पति से। कहां से, वनस्पति से प्राप्त होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा सी आपका सही आंसर। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न जो पूछ रहा है, क्षय रोग से रोगी को रोगी के भोजन में किसकी मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, तो किसकी, प्रोटीन की ना, बिल्कुल जगह प्रोटीन की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए, यानी कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए सही आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लेंगे। बाकी 16 नंबर प्रश्न देखिए बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो इसमें आपसे पूछा गया है आदर्श बजट माना जाता है किसको, संतुलित बजट को जो है आदर्श बजट हम लोग मानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे बेहतरीन तरीके से। बाकी 17 नंबर का प्रश्न देखिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। इसमें आपसे पूछा गया चेचक रोग होता है, चेचक रोग जो है किससे होता है, जल द्वारा, रक्त द्वारा या वायु द्वारा, बिल्कुल जो है वायु द्वारा होता है ना, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। अब 18 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय आप खाने के लिए कक्ष में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पाटा, यानी कि देखेंगे तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल आपका सही आंसर। और देखिए 19 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है बताएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सही आंसर क्या होगा, 19 और 20 आप बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न कह रहा है शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, क्या कहते हैं, बाह्य कंकाल कहते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा आंसर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी 20 नंबर का प्रश्न देखिए बताइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। तो आपसे पूछा गया है श्वास की गति और नाड़ी की गति में एक संबंध है, कितना होता है, 1:4 का, कितना, 1:4 का होता है। ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही आंसर। तो इन सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अब खंड बा देखते हैं और आप लोग हर एक प्रश्न को याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लचीले बजट से आप क्या तात्पर्य है और पूछा गया, आप लोग देखेंगे ओजोन परत को क्या कहते हैं, महत्व है, और देखेंगे तो यहाँ पर नाप लेने की दो विधियां के नाम लिखिए बताया गया है, पूछा गया है, और मोच किसे कहते हैं पूछा गया है, आप लोग देखिए, और खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ है ये पूछा गया है, और ठंडी सेक की दो विधियां बताइए भी आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इन सब प्रश्न को आप लोग याद करेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे देखते हैं क्या हमारा अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न, और 27 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लेंगे बेहतरीन तरीके से। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। ठीक है, ये भी लिखना है आपको। बाकी पूछा गया शरीर में जल से क्या कार्य कर, यानी कि शरीर में जल का क्या कार्य है पूछा गया आपसे। बाकी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे एक साइकिल का क्रय मूल्य दिया गया, क्या देगा, क्रय मूल्य। देखिए इसको सॉल्व कराते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया गया है 1600 रुपए, कितना दिया गया है, 1600 रुपया दिया गया है। और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है विक्रय मूल्य दिया गया है 2000 रुपया, कितना, विक्रय मूल्य लिखा गया आपसे 2000 रुपया लिखा गया है। अच्छा बताइए जो है आपको लाभ ज्ञात करना है, आपने जो है एक 1600 में खरीदा कोई सामान और 2000 में बेच दिया तो कितने का जो है फायदा हुआ। तो लाभ की बात करते हैं, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 2000 माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा 1600 है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा जो है आ जाएगा 400। ठीक है, 400 ही तो लाभ हो गया, लाभ हो गया। हमको लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ है बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो कि 1600 है, और क्या देगा आप गुणे कर देंगे 100 से। ठीक है, प्रश्न करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर यानी कि 100/4 यार, 100/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि देखेंगे तो 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25% जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना था। बाकी आगे देखते हैं कि हमारा 30 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लेंगे। ऐसे 31 नंबर का प्रश्न पूछा गया है भोजन पकाने से क्या उद्देश्य, भोजन पकाने के लिए क्या उद्देश्य समझाइए। ठीक है, पूछा गया है। बाकी ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को देख लेंगे और हर एक प्रश्न को याद लेंगे क्योंकि हर एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जो है साइंस का पेपर सॉल्व करा दिया है, होम साइंस का भी करा दिया है। ठीक है, उसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान का सॉल्व करा दिया है। इन सब प्रश्न को आप लोग देख कर जाएंगे क्योंकि ये सब जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।